Hello students, welcome all of you to study at home. Today we will discuss chapter 1, the best Christmas present in the world. From English textbook Honeydew class 8. The writer of this chapter, the best Christmas present in the world is Michael Morpurgo. Born 5 October 1943, he is an English book author, poet, playwright. Introduction. The lesson is a story when a war was fought between the British and Germans in 1914. यह स्टोरी 1914 की है जब ब्रिटिश और जर्मन के बीच में युद्ध चल रहा था. Characters. Author who writes the story. Jim McPherson, a captain of the British troop, a school teacher in Dorset in the west part of England. Connie McPherson, the wife of Jim McPherson. Hans Wolff, the captain of German troop and orchestra in Dusseldorf. Summary of the lesson: the best Christmas present in the world. The narrator of the lesson went to a junk shop in Bridport. Narrator means writer, author. Author जंक शॉप पर कबाड़ी की दुकान पर जाता है. ब्रिडपोर्ट इज ए नेम ऑफ प्लेस एंड परचेज ए रोल टॉप डेस्क और एक रोल टॉप डेस्क को खरीदता है विच वॉज इन बैड कंडीशन, जिसकी हालत बहुत ख़राब थी. ही स्टार्टेड टू रिपेयर इट ऑन क्रिसमस ईव. क्रिसमस से एक दिन पहले पूर्व संध्या पर, क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वह उस रोल टॉप डेस्क को ठीक करना शुरू करता है. एंड फाउंड अ लेटर इन इट्स ड्रॉर, और उसकी ड्रॉर के अंदर, उसकी दराज के अंदर उसको एक लेटर मिलता है. आफ्टर रीडिंग द लेटर्स, उस लेटर को पढ़ने के बाद ही फाउंड, उसको पता लगता है दैट जिम मैकफरसन वॉज द लीडर्स ऑफ द इंग्लैंड आर्मी. लीडर मीन्स कैप्टन हेयर. उसको मालूम होता है कि जिम मैकफरसन इंग्लिश आर्मी के अंदर या इंग्लैंड की आर्मी के अंदर कैप्टन है. एंड ही डिस्क्राइब दैट इंग्लैंड एंड जर्मन वर इंगेज्ड इन ए वॉर, और वह उस लेटर में ये भी लिखता है कि इंग्लैंड और जर्मन के बीच में युद्ध चल रहा था. बट ऑन द क्रिसमस मॉर्निंग, परंतु क्रिसमस की मॉर्निंग पर या क्रिसमस की सुबह ए वंडरफुल थिंग हैपन, एक वंडरफुल, एक अद्भुत, एक बढ़िया चीज़ घटित होती है, या एक वंडरफुल थिंग्स हैपन होती है. फर्स्ट द जर्मन विश्ड हैप्पी क्रिसमस. पहले जर्मन सोल्जर्स ने हैप्पी क्रिसमस की बधाई दी इंग्लिश सोल्जर को. एंड सेम रेस्पॉन्स वॉज गिवन बाय द इंग्लिश सोल्जर ऑल्सो, और ठीक उसी प्रकार इंग्लिश सोल्जर ने भी जर्मन सोल्जर को क्रिसमस की बधाई दी. They shared their ideas and feelings with each other and celebrated Christmas by eating, laughing, talking and drinking. They miss here the captain. दोनों तरफ के जो कैप्टन थे, जर्मन आर्मी के और ब्रिटिश आर्मी के, उन्होंने अपने आइडियाज़ को, अपनी फीलिंग्स को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को बांटा एक दूसरे से, और ईटिंग करके, खाना खाकर, लाफिंग करके, हंसते हुए, बात करते हुए, वाइन को पीते हुए क्रिसमस को उन्होंने सेलिब्रेट किया, अपना क्रिसमस मनाया. आफ्टर दैट, उसके बाद दे प्लेड फुटबॉल मैच. वे एक फुटबॉल मैच खेले इन विच द जर्मन वन, जिसमें जर्मन जीत गए या जर्मन सोल्जर जीत गए. इन द नाइट, रात के समय, बोथ ट्रूप्स सैंग कैरोल्स. रात के समय दोनों ही ट्रूप्स मीन्स आर्मी, दोनों आर्मियों ने, दोनों सेनाओं ने
कैरोल्स को गाया, सॉन्ग ऑफ ग्रुप सॉन्ग यानी कि समूह गान, एक साथ मिलकर गाने को गाना। एंड हैड ए पीसफुल क्रिसमस, और उनका जो क्रिसमस था वह बड़े ही पीसफुल मैनर से बीता, या उन्होंने पीसफुल मैनर से अपना क्रिसमस मनाया। द राइटर डिसाइडेड टू गिव दिस लेटर टू द वाइफ ऑफ जिम। राइटर ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि वह इस लेटर को जिम की वाइफ को देंगे, उनकी पत्नी को देंगे। सो ही वेंट टू द रिटर्न एड्रेस, इसलिए वे उस लिखे हुए एड्रेस पर गए। वेयर ही फाउंड, जहाँ उन्हें पता लगा दैट एन एक्सीडेंटल फायर कॉट इन द हाउस, कि दुर्घटना से उस घर में आग लग गई थी। एंड शी वॉज इन नर्सिंग होम, और उसको नर्सिंग होम के अंदर एडमिट करा दिया गया है। ही रश टू नर्सिंग होम, जो राइटर जो था लेखक, वह नर्सिंग होम की ओर झपटे या वॉक फास्ट, तेजी के साथ गए। देयर ही फाउंड, देयर ही फाउंड द वाइफ ऑफ जिम, वहाँ उन्हें जिम की पत्नी मिली। सीइंग द ऑथर को देखकर मिसिज मैकफरसन सेड नथिंग, मिसिज मैकफरसन ने राइटर को देखकर कोई रिएक्शन नहीं किया, कुछ नहीं कहा। बट सडनली, परंतु अचानक से, शी रीच्ड आउट एंड टुक हिज हैंड्स, परंतु अचानक उन्होंने उस राइटर के हाथ को पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखों में आंसू थे। एंड शी सेड, और उन्होंने कहा, यू टोल्ड मी, तुमने मुझसे कहा था, यू वुड कम होम बाय क्रिसमस, तुम क्रिसमस तक आ जाओगे। डियरेस्ट, मेरे प्रिय, एंड हेयर यू आर, और तुम आ चुके हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और यह क्रिसमस वर्ल्ड का, संसार के अंदर क्रिसमस का यह सबसे अच्छा गिफ्ट मेरे लिए है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर, प्रिय जिम। सिट डाउन, नीचे बैठो। शी सेड द अबाउ स्टेटमेंट, उसने ये ऊपर का जो स्टेटमेंट कहा, ये जो स्टेटमेंट मिसिज मैकफरसन ने जो कहा है, उसका बिकॉज, इसका कारण था, शी फेल्ट दैट हर हस्बैंड जिम हैड रिटर्न, क्योंकि उसने महसूस किया था कि उसका जो पति है जिम वापस आ गया है। द समरी ऑफ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।